Good morning, students. Today we're gonna discuss about some numericals related to motion. आज हम लोग कुछ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जिसमें जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है या फिर क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड ही करने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करने से पहले बता दें कि ये मोशन चैप्टर का पार्ट 6 का वीडियो है और इस न्यूमेरिकल इक्वेशन पे जाने से पहले एक क्वेश्चन है जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के बाद ही में न्यूमेरिकल के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए कुछ फार्मूला जो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ होगा इसीलिए मैंने यहाँ पे बता देता हूँ कि एक एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो u प्लस v बाय 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है और v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते ही होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके बारे में वीडियो में बताए हैं कि डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट और इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल यानी कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए हम लोग इसमें डिस्टेंस को निकालेंगे। तो डिस्टेंस तो बहुत इजी है, पहला क्वेश्चन वेरी इजी। डिस्टेंस जो है वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों कि सारा जो जितने भी जहां जहां से कोई ऑब्जेक्ट गुजरा है वो सभी लेंथ जो वो कवर किया उसको हम लोग डिस्टेंस में आता है। तो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से शुरू हुआ और घूमते हुए अगर वो ए में ही आकर रुका तो इसमें डिस्टेंस कितना होगा? तो इसमें हम लोग सीधा सीधी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ के बाद जी, एफ जी, जो कि जी जो है ए के बराबर है, मतलब ए के पास ही है, मतलब ए में ही मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट करें जो कि आसानी से दिया हुआ है, अगर कहीं कुछ नहीं दिया होगा तो मे बी वो पाइथागोरस से रिलेटेड भी बन सकता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस से हम लोग उसका डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल इनका वैल्यू पुट करेंगे। ए बी का वैल्यू है आपका 5, बी सी है 8, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस फिर 2 और 2 प्लस, बस खत्म। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर देंगे। अगर इनका यूनिट मीटर में है तो मीटर में सबको लिख देंगे, सभी चीज को मीटर में लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐड करके यहाँ पे उतार देंगे, ये इनका डिस्टेंस होगा। उतारते हैं 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 2 24, 24 प्लस 2 26। तो 26 जो है 26 मीटर इसका डिस्टेंस होगा। बट इनका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इस तरह का क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी कि फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस दूरी जो होता है
उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे फाइनल से इनिशियल के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, फाइनल से इनिशियल 0 है, 0 है ना, जहां से आया था वहीं पे बंद हो गया, तो इसमें हम लोग सिंपल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 लिख देंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर इस तरह का क्वेश्चन में अगर हम लोग को किसी तरीके का डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर वेलोसिटी निकालने बोला जाएगा, तो वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड में होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वही वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बच्चों इस पे ध्यान रखना खासकर कि डिस्प्लेसमेंट जब कहीं पे एक ही जगह पर आकर उसी जगह पर आकर खत्म होता है, तो हम लोग वहां पे वेलोसिटी जो होता है, भले ही स्पीड निकाल सकते हैं उसमें, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और बोल रहा था कि जैसे क्वेश्चन हो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है और टाइम इतना लगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो उसमें हम लोग सिंपल डिस्टेंस बाय टाइम निकाल सकते हैं, या फिर डिस्टेंस का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम करके। लेकिन वेलोसिटी में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इसीलिए वेलोसिटी भी इनका। तो बच्चों इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनका सिंपल एक ही जगह पे आकर एक ही जगह में स्टेट हो रहा है, तो फाइनल और इनिशियल एक ही जगह होने के कारण यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधे 0 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा, लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन उतार दिया है, तो क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो क्वेश्चन बता रहा है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर यूनिट आफ्टर 20 सेकेंड व्हेन इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक with a uniform acceleration of 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या 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 गिवन है वो चीज को हम लोग पहले उतारेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको वेलोसिटी ट्रेन का निकालना है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और जिसमें टाइम जो है 20 सेकेंड में दिया हुआ है, यानी कि स्मॉल टी का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेकेंड, व्हेन इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ इतना, यानी कि यूनिफॉर्म u का वैल्यू जो है यहाँ पे 0 दिया हुआ है, और साथ ही साथ a का वैल्यू जो है, एक्सीलरेशन का वैल्यू जो है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वो इनिशियल जो है, यानी कि शुरुआत जो है वो रेस्ट से शुरू करता है। शुरुआत से रेस्ट का मतलब वो जब स्थिर रहता है, तो स्थिर में तो वो 0 रहता है, इसकी वजह से हम लोग u को यहाँ पे 0 लिए हैं। ठीक है, तो आपको डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है 20 सेकेंड के बाद उनका v का पोजीशन क्या होगा, यानी कि v को आपको निकालना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपको पता है v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, हमको इक्वेशन पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसमें हम लोग सिंपल सा u का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 लगा देंगे, साथ ही साथ a का वैल्यू है 1.5 और t का वैल्यू है यहाँ पे 20 सेकेंड, ये रहा 20 सेकेंड, इसका पॉइंट का 0 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, तो 15 इंटू 2 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। ये जो आंसर आया मीटर पर सेकेंड में आया, बट हमको निकालना है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को पता ही होगा क्या करना है, यानी कि इस चीज को हमें
30 को मीटर सेक 30 को हमको सिंपल 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए, किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए। अब वो किलोमीटर पर आवर में कैसे लाएंगे वो आपको पता ही होगा, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 1000 और ऊपर में 60 इंटू 60 करने के बाद ये जो कट जाता है, ठीक है, कटने के बाद ये हो जाएगा यहाँ पे और कटेगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और नीचे हो जाएगा 5। तो बस इसी को शॉर्ट करके हम लोग 18/5 जो कि हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 का टेबल में 30 आता है 6 बार में और 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 90 और 18 यानी कि 108 आएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, देख लीजिए। तो आपने समझ गया, आप सब समझ चुके होंगे कि 108 किलोमीटर पर आवर जो है इनका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उतार दिया है, आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इन अ साइकिल अ साइक्लिस्ट बिगिनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी कि शुरुआत से वो स्टार्ट कर रहा है, तो इसमें u का वैल्यू जो होगा 0 होगा। यहाँ पे u इक्वल टू 0 लिख देंगे, 0 मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो हो रहा है ये 5 मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा, जो कि आपको टाइम लग रहा है स्मॉल t का वैल्यू हो जाएगा 30 सेकेंड। ठीक है, एज्यूमिंग द एक्सीलरेशन टू बी यूनिफॉर्म फाइंड इट्स वैल्यू। इसमें एक्सीलरेशन जो है उसको यूनिफॉर्म मानना है, क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर नीचे भी हो सकता है। एक्सीलरेशन जो है अगर घट रहा है तो रिटार्डेशन भी हो सकता है, पर यहाँ पे साफ तौर पे बता दिया है कि एक्सीलरेशन जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म है। तो आपको जो है यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट करके इन चीज को फाइंड करना है, यानी कि आपको जो निकालना है ए का वैल्यू निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो जब ए का वैल्यू निकाल रहा है तो इसमें आपको अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे तो उसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो उसको ना यूज करके हमको एक्सीलरेशन का इक्वेशन यूज में लेना है। आपको पता ही होगा एक्सीलरेशन का इक्वेशन होता है v माइनस यू बाय टी होता है, ये होता है अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का वैल्यू। एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है v माइनस यू बाई टी, तो जिसमें v का वैल्यू हो जाएगा आपका 5 और u का हो जाएगा 0 बाई t का वैल्यू होता है आपका 30। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/30 मीटर पर सेकेंड। अगर सॉल्व करेंगे तो 5/30 जो है 1/6 के बराबर हो जाएगा, 1/6 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। पॉइंट में अगर लिख देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.67 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा, 1.167। ठीक है, 1.167 का वैल्यू आएगा। इस तरह आप लोग a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 2 था। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पे डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चीज को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन उतार दिया है। आप लोग अगर देखेंगे तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कि बता रहा है अ स्कूटरिस्ट ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एक स्कूटरिस्ट जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है, यानी कि उसका इनिशियल जो है यानी कि u का वैल्यू है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक्सीलरेट विथ एन एक्सीलरेशन, यानी कि उसमें एक्सीलरेशन दिया जा रहा है जिसका एक्सीलरेशन का वैल्यू है a का वैल्यू है 0.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 0.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आफ्टर व्हाट टाइम विल इट वेलोसिटी बी इतना, यानी कि कितना टाइम के बाद वेलोसिटी जो है v इक्वल टू 38 किलोमीटर पर आवर होने वाला है। तो इसमें इतना दिया हुआ है, साथ ही हमको निकालना है t का वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है, क्योंकि v है, u है, v u a t ये सारी चीज दिया हुआ है। तो बच्चों इसमें इस चीज पे अगर ध्यान देंगे तो दोनों का यूनिट सेम है, मतलब अलग है, सॉरी। यहाँ पे u का वैल्यू जो है किलोमीटर पर आवर में है और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, जो किलोमीटर है इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकंड में है, इसीलिए किलोमीटर पर आवर को हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर जो है इसको मीटर पर सेकंड यूनिट में करेंगे। साथ ही साथ वेलोसिटी जो है, जो फाइनल वेलोसिटी है उसका भी यूनिट को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर जो है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर, जो 20 किलोमीटर है इसको मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6060 से ये करेंगे। तो ये जो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आपको 20 को 5/18 से डिवाइड करेंगे। अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इनका वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 5.55 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह अगर इनको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और 38 को अगर हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका वैल्यू आएगा आपका 10.55 मीटर पर सेकेंड। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसीलिए डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया है। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू हो जाता है। इससे पहले t का वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला को पुट करना है। फॉर्मूला है v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसमें v का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। v का वैल्यू है 10.55, u का वैल्यू है 5.55 प्लस a का वैल्यू है आपका 0.10 और t का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ये पहले इधर जाने वाला है, यानी कि 0.10 t जो होगा, 0.10 t जो होगा वो होगा आपका, ये इधर जाने वाला है, यानी कि 10.55 माइनस 5.55, तो ये हो जाएगा 0.10 t और इससे माइनस होगा तो ये हो जाएगा 5। तो t इक्वल टू हो जाएगा 5/0.10। ये ऊपर जाएगा तो नीचे ऊपर तरफ 0 जाएगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, कट के हो जाएगा 5, यानी कि t का वैल्यू हो जाएगा 5 सेकेंड। तो स्टूडेंट ये रहा आज का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप लोग चाहते हैं कि सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के लिए भी वीडियो बने तो आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही साथ जितना हो सके शेयर सब्सक्राइब भी करवा लीजिएगा, ताकि अगर 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए ऑनलाइन वीडियो के लिए 50 सब्सक्राइबर की होने की ज़रूरत है। ऐसे मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं, बस आप लोगों का फ़ायदा हो इसीलिए मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।